स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। राजधानी में लगा मुख्यमंत्री का जनता दरबार। जनता दर्शन हॉल में लगा जनता दरबार। सीएम तीरथ रावत ने सुनी जनता की फरियाद, हर संभव मदद का दिया भरोसा, हर समस्या का होगा समाधान, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देहरादून से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा है। जनता दर्शन हॉल में लगा जनता दरबार। सीएम तीरथ रावत ने सुनी जनता की फरियाद, हर संभव मदद का भरोसा दिया है और हर समस्या का समाधान होगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी की तस्वीरें। सुदीप जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ तस्वीर? देखिए, कोविड काल के बाद सरकार ने व्यवस्था की कि दिन निर्धारित हों। एक दिन विधायक मंत्री दायित्वधारी, एक दिन पत्रकार और जनता 2 दिन मिल सके। इसकी आज से शुरुआत हुई है और सुबह से ही लोगों में उत्साह है मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है शायद सीधे मुख्यमंत्री सुने और आदेश करें तो शायद अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं या सुनना नहीं चाह रहे हैं उनके मसले पर हल होगा। तो आज सुबह से ही लोगों की जनता दर्शन हॉल में जो भीड़ उमड़ी उसमें कहीं ना कहीं उत्साह दिखा। मुख्यमंत्री भी लोगों से बड़ा सीधे उनके पास आकर मिले और लोगों के बीच आकर ही लोगों की बात सुनी है। लोगों का कहना है कि आज मुख्यमंत्री को जो उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र अपनी समस्याओं को लेकर दिया, उससे उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी समस्या का जल्द निस्तारण होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उनके बीच आए हैं। इससे लोगों को एक बहुत पॉजिटिव मैसेज मिला है सरकार की ओर से। और देखिए, दूसरी ओर सरकार के ऊपर चुनाव का भी दबाव है, क्योंकि सामने चुनाव है और सरकार को परफॉर्म करना है। मुख्यमंत्री को 3 ही माह हुए हैं अभी कुर्सी संभाले हुए। सुदीप जैन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हरिद्वार से खबर आ रही है, कोरोना टेस्टिंग घोटाले पर गरमाई है सियासत। हरिद्वार में आज कांग्रेस नेता उपवास पर बैठे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। सुभाष घाट में उपवास रखकर जताया है विरोध। कांग्रेस ने घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो जांच। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस नेता उपवास पर बैठ गए हैं। कोरोना टेस्टिंग घोटाला हुआ, उसके बाद अब सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। हरिद्वार में कांग्रेस के नेता जो हैं वो उपवास पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुभाष घाट में उपवास पर बैठे हैं और विरोध जताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हरिद्वार में आज कांग्रेस नेता उपवास पर बैठे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस ने घोटाले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो जांच, ये बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हरिद्वार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर कोरोना टेस्टिंग घोटाले पर सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने यहां पर उपवास रखा है और विरोध जता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह धरना दिया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देहरादून से एक बड़ी खबर है जहां पर कुंभ घोटाले पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने दी है प्रतिक्रिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान आया है, कांग्रेस ये नौटंकी कर रही है, मदन कौशिक की तरफ से ये बात कही गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये देहरादून से आ रही है जहां पर कुंभ घोटाले पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देहरादून की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान आया है, कांग्रेस ये नौटंकी कर रही है, मदन कौशिक की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक तरफ देहरादून में प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी तरफ उपवास रखा गया है हरिद्वार में। हरिद्वार की तस्वीरें आपके सामने लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं और उपवास रखकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कुंभ घोटाले पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और इस पर अब मदन कौशिक का बयान आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी नौटंकी कर रही है। जिस समय ये सूचना मिली तत्काल इस पर एसआईटी गठित हो गई, जांच बैठ गई, तत्काल इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। और आज कांग्रेस केवल ये नौटंकी करके और कहीं ना कहीं 4.5 वर्षों में जो प्रदेश के लिए विपक्ष के तौर के जनादेश पर कुछ किया नहीं,
आज केवल इस प्रकार का एक अपना नौटंकी के माध्यम से और लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं के साथ कोविड में भी लोगों की सेवा कर रही है। तो देहरादून हो या हरिद्वार, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। मदन कौशिक को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमले किए हैं और कहा है, न्यायिक जांच की मांग की है इस पूरे मामले पर। कुंभ घोटाले पर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। हरिद्वार से सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। एक बार तफसील से बताइए कि वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है। सुमित सैनी, क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के लोग? बिल्कुल, आज कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस का यहाँ पर एक उपवास किया गया, क्योंकि कुंभ के दौरान जो कोरोना टेस्ट का जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले को लेकर उसके विरोध में यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो कांग्रेस का कार्यालय है उसके बाहर सुभाष घाट पर उपवास किया। उन्होंने जमकर सरकार की आलोचना भी की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना में जो कुंभ को लेकर जो टेस्ट किए गए थे, उनको लेकर, घोटाले को लेकर वो सिटिंग जज से उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों के जो आरटीपीसीआर जो चेक टेस्ट हुए हैं वो फर्जी पाए गए थे। उसी में जो कमेटी एसआईटी की एक टीम है, कमेटी भी गठित की गई थी जो जांच करी है, क्योंकि उनका साफ तौर से आरोप लगाया गया। साफ तौर से उनका आरोप है, कहना है कि जब कुंभ का आयोजन हो रहा था तो कुंभ के आयोजन में जो अवेलेबल कंपनी भी नहीं है, जो अंक को पूरा नहीं करती, उसको काम दे दिया गया है और ऊपर से वो उसने दूसरे जो लैब है उनको फैसिलिटेट कर उनसे काम कराया है और उनको जिस कंपनी के ऊपर आरोप लग रहे हैं उस कंपनी का भी कहना, साफ तौर पे कहना है कि उसने वो तो टेस्टिंग कर ही नहीं सकता। ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि जब अगर वो खुद ही जो कंपनी है वो खुद ही कह रही है कि मैं टेस्ट के लिए लायबल ही नहीं हूँ, ये टेस्ट तो लैब ने किए हैं, लेकिन जो महिला प्रशासन के द्वारा, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो काम दिया गया था, ये मैक्स कॉर्पोरेट को दिया था। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो घोटाला जो सामने आया, इसके विरोध में लेकर जो कांग्रेस ने आज इसको लेकर एक उपवास किया है और प्रदर्शन किया है, जमकर इसका प्रदर्शन भी किया और सरकार के ऊपर एक निशान जो विरोध दर्ज कराया है और कहीं ना कहीं मांग किया। लगातार इसको जो हाईकोर्ट का सिटिंग जज है उनसे इसकी जांच की मांग भी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सुमित सैनी। और बढ़ते आगे, रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में पबजी खेलने को लेकर 2 बच्चों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल रुड़की की गंग नहर में कूड़ा बीनने वाले 2 बच्चों में पबजी गेम खेलने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के गले पर नोकीली चीज से हमला कर दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल यहाँ जो झोपड़ियाँ जो है इब्राहिमपुर में आसाम साइड के लोग रहते हैं और कबाड़ वगैरह बिनने का काम करते हैं। आज ये लड़के जो है पबजी वगैरह गेम खेल रहे थे, उसमें तो झगड़ा हुआ है। उसमें झगड़े के दौरान ही एक लड़के को जो है बता रहे कोई उसके गले में सूजा वगैरह लग गया है, उसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में जो है अभी तहरीर नहीं आ रही है, पूछताछ की जा रही है, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और सुनील पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ हुआ था वहां पर, विवाद क्या हुआ था और अभी पुलिस किस तरह से जांच कर रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बताओ, जिस तरीके से यहाँ पर जो पबजी अब पहले बैन भी हो गया था, अब रिकवर हो गया, रिकवर होने के बाद भारतीय पे चालू हो गया है। इसको देखते देखा जाए कि जो आजकल के युवा है उनको पबजी का एक बहुत उत्साह है। पबजी खेलते समय ये जो पबजी इनको डाउनलोड किया हुआ था, पबजी खेल रहे थे, तो उसको लेकर के इनमें कुछ बहस हुई है, क्योंकि ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन में एक दूसरे को वॉइस भी जाती है, तो वॉइस के लोकल की वजह से उनमें आपस में बहस इतनी बड़ी कि उनमें जो है एक दूसरे पर हाथापाई होने लगी और उसमें एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचे पुलिस ने अभी फिलहाल पुलिस तहरीर की इंतजार करेगी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन जिस तरह देखा जाए तो जो पुलिस के अनुसार उनका कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा किया, लेकिन जिस तरह से पबजी गेम को खेलने के चक्कर में एक युवक की मौत हो जाती है, यानी कि ये कहा जाए कि पबजी गेम जो है खतरनाक तो साबित पहले भी हुआ है, लेकिन इस तरह से वॉइस एक दूसरे को सुनना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता दिखाई दे रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
टिहरी से खबर आ रही है, जंगली मशरूम खाने से मां बेटे की तबीयत बिगड़ी है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ये डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है। टिहरी के भड़ियाड़ा गांव का ये मामला है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टिहरी से आ रही है, जहां पर जहरीली मशरूम खाने से मां और बच्चे की तबीयत खराब हो गई। फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हालत में भी सुधार है। जंगली मशरूम खाने से मां बेटे की तबीयत बिगड़ी है। इन्होंने जंगल से बरसाती मशरूम खाए, जो यहाँ पहाड़ों में काफ़ी खाए जाते हैं। शायद जो मैंने यहाँ पता किया, तो जो जंगली मशरूम होते हैं उसमें कई जहरीले मशरूम भी होते हैं। तो जिसको खाने से वो डिपेंड करता है, कई तरीके का जहर होता है, अलग अलग स्पीशीज होती है मशरूम्स की। तो जो इन्होंने कौन सा खाए तो बताना बहुत मुश्किल है। इन्होंने खाने में सब्जी बना के अपना खा लिया, फिर इनको रात में उल्टी, दर्द, पेट में दर्द, ये सब शुरू हुआ। जिसके बाद ये हमारे इमरजेंसी में आए, इनको बेसिक ट्रीटमेंट देके फिर इनको आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा। पेट वेट की इनकी सफाई करी, नाक में नली डाल के खाने की। फिलहाल ये अभी ठीक है दोनों। अभी इनको हम करीब 60 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। डोईवाला के भानियावाला क्षेत्र में घनी आबादी वाले इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। गुलदार के हमले से सभासद समेत 2 लोग घायल हो गए हैं और जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम ने गुलदार को पकड़ने का प्रयास किया है। तुरंत हमारे स्टाफ यहाँ पहुँचे और बल्कि हमारे स्टाफ 2-3 लोग तो नज़दीक गए, एक मतलब झपट भी गया था, तो पानी में कूदा, फिर वापस चला गया खेत पे। अभी तो कि थोड़ा लोगों से आप आग्रह कर लीजिएगा कि लोग शांति बनाए रखें। रेस्क्यू टीम हमारी आने वाली है और ट्रैंक्लाइज करके फिर से तब उसे मतलब किस तरह यहाँ से निकालेगी। तो बड़ा है, मतलब वयस्क है और लोग तो जिनकी चारों तरफ बस्ती है तो थोड़ा डरा हुआ है, एकदम शौक में वो भी कि मैं कहाँ फंस गया जंगल से, है ना। तो देखिए लोगों का आश्वस्त करना है कि आप लोग भी सहयोग दीजिएगा कि थोड़ा सा शांति बनाए रखें और जल्दी डॉक्टर नोटियाल पहुंचने वाले हैं और रेस्क्यू टीम बनाए। और देहरादून में भारत सरकार की योजना के तहत पहली बार 2 ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ट्रांसजेंडर्स की सुविधा के लिए भारत सरकार ने 2019 में ये व्यवस्था लागू की थी, जिसके रूल्स 2020 में जारी हुए हैं, जिसके तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी ने 2 ट्रांसजेंडर को प्रमाण पत्र जारी किया है और इसके तहत अपना नाम और जेंडर परिवर्तन की सूचना देकर अपना पहचान पत्र पा सकेंगे। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पोर्टल बनाया था ट्रांसजेंडर्स के लिए। जैसे पहले था कि हमें अगर अपना आइडेंटिटी चेंज करना है, नाम या जेंडर, तो बहुत हैसल होता था, दिक्कत होती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पोर्टल बनाया है, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर, जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कुछ डिटेल्स आपको भरने होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से वो सर्टिफिकेट आपको इश्यू होता है, जिसके बेसिस पे आप अपना जो पहले का डॉक्यूमेंट में जो भी नाम या जेंडर है उनको आप अपडेट। देखिए, भारत सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट का एक एक्ट जारी हुआ था, 2019 का है, और उसके रूल्स बने हैं 2020 के। इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसजेंडर्स हैं हमारे, उनके लिए विशेष रूप से आईडी कार्ड जो हैं वो जारी किए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है विशेष रूप से इसके लिए। जो भी ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो खुद को बतौर ट्रांसजेंडर अपनी पहचान रखते हैं और अपना नाम यदि बदलना चाहते हैं बतौर ट्रांसजेंडर, और अपने आई कार्ड पर वो चाहते हैं कि जेंडर में, चूँकि आज तक मेल, फीमेल या अदर्स ही लिखा जाता है, उनको बाकायदा ट्रांसजेंडर जो उनका प्रॉपर जेंडर है उसका सर्टिफिकेट मिले, वो इस पोर्टल पर जाके आवेदन कर सकते हैं। और ANM प्रशिक्षण केंद्र खिरसू के हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं। लगातार छात्रों से बातचीत हुई और आपको बता दें कि छतों से पानी टपक रहा है और बंदरों के आतंक से छात्राएं परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में लंबे समय से पेयजल किल्लत है। छात्रों को पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर पैदल बाजार जाना पड़ता है। हॉस्टल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण बारिश में छत से पानी टपकता हुआ कमरों के अंदर आता है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, जिससे बंदर कमरों के अंदर आ जाते हैं। छात्रों ने इन समस्या से निजात दिलाने की मांग की है और वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जल्द ही समस्या के समाधान की बात कही है। रहने की व्यवस्था है वहाँ की, तो बरसात का सीज़न चल रहा है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है।
पूरे कमरों में पानी ही पानी है, हर जगह जैसे दीवारों से, नल से तो पानी नहीं आता, पानी की प्रॉब्लम है, पीने के पानी की बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन बरसात के सीज़न में हम ढंग से ना सोते हैं क्योंकि हमें दीवार खिसाना पड़ता है। हम हर जगह पानी पानी है, जो स्टोर रूम है वहाँ से पूरी दीवार फट रखी है और अलमारी है ना, अलमारी पूरी पानी आ रहा है वहाँ से। वहाँ पे जो है ना बंदरों का भी बहुत ज़्यादा आतंक है। बंदर ऐसे घुसते हैं रूम पे कि हमारे जितना भी सामान है उस बिल्कुल तहस नहस करके जाते हैं। जैसे कुछ भी लेके आ रहे हैं अपने खाने पीने का, हम स्टूडेंट हैं, एक एक चीज़ भी हमारे लिए बहुत वो है, लेकिन वहाँ पे बंदर आते हैं, दरवाजे से कम खिड़की से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और खिड़की सारी टूटी हुई हैं और पूरा मतलब जो जानवर हैं वहाँ पे गाय भैंस वो भी वहीं घुसती हैं, पूरा तहस नहस कर रखा। मतलब देखिए पहले भी मेरे द्वारा 2 बार वहाँ पे निरीक्षण किया जा चुका है और मैंने पूर्व में कुछ बिजली की समस्या थी, बच्चों के एग्ज़ाम थे तो मैंने इमीडिएटली उसको ठीक कराया था। लेकिन अभी वहाँ पे कुछ रिपेयरिंग होनी है, जैसे मैस में भी वहाँ पे खिड़कियाँ टूटी हैं, बंदर आते हैं तो खिड़कियाँ तो कांच तोड़ जाते हैं। ऐसी कुछ छत पे भी वहाँ पे हॉस्टल की छत पे भी काम होना है, पानी वानी टपकता है और खिड़कियाँ काफ़ी टूटी हुई हैं और पानी की भी प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो मेरे द्वारा सब निरीक्षण किया गया था और मैंने अपने जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर हैं उनको ये बोला था कि आप यहाँ पे इसका एस्टिमेट बनवा करके प्रस्तुत करें और जैसे ही हमें बजट मिलता है तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। और मसूरी माल रोड पर गारमेंट शॉप में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोर दुकान का ताला तोड़कर दुकान के अंदर रखे कीमती कपड़ों को उड़ा ले गए। चोरी की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस से जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। तो शटर खुला हुआ था ना और एक बाहर विंडो के जो कपड़े उतार रखे थे, लॉक खोल रखा विंडो का तो बाहर से। लगभग कितनी चोरी हुई होगी यहाँ पर? चोरी तो पता चलेगा उसके बाद ही जब काउंट करेंगे हम, अभी तो पता नहीं चलेगा ना, काउंट करने के बाद ही पता चलेगा। आपके यहाँ सीसी कैमरे लगे हैं तो क्या उसमें कुछ दिख रहा है? अभी देख रहे हैं, चेक करेंगे अभी। कल देर रात कोई घटना हुई है इस दुकान में, मास्क दुकान में, और ये दुकान जो है रात को इन्होंने 5 बजे कोविड कायदे कानून के अंदर बंद करी थी। रात को शोरूम की शो विंडो तोड़ी गई, ताले तोड़कर कुछ कपड़े अंदर से ले गए। वीडियो फुटेज देखी जा रही है, जरूर कोई शरारती तत्व है इसने काम किया है। पुलिस मौके पर मौजूद है और हमें जल्दी से खुलासा करना चाहिए जिससे कि बाजार में शांति प्रिय। और पौड़ी जिले के सतपुली के रहने वाले 23 साल के मनदीप सिंह नेगी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए। मनदीप 11वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। मनदीप के शहीद होने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सतपुली क्षेत्र के रहने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दुख व्यक्त करते हुए उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति देने की प्रार्थना की है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी मनदीप की शहादत पर दुख जताते हुए उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की जनता के लिए नासूर बन गया है। आए दिन हाईवे पर जगह जगह बोल्डर गिरने के साथ ही मलबा आ रहा है और जिसके कारण यातायात घंटों बाधित हो रहा है। ऐसे में ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति भी समय पर नहीं हो पा रही है। इसके अलावा हाईवे के पास कई जगहों पर लाखों की लागत से बने पुस्ते भी ध्वस्त हो गए हैं। साथ ही लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली ही बरसात में इन पुस्तों के ढह जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मामले में जिलाधिकारी ने कहा है कि बद्रीनाथ हाईवे पर डेंजर जोन वाले स्थानों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यहां पर आए दिन हाईवे बाधित हो रहा है। ऐसे में हाईवे को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही हाईवे पर ध्वस्त हुए पुस्तों की जांच के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभाग को जांच करने के लिए और उसको इंस्पेक्ट करने के लिए उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त पे आपदाग्रस्त जो हमारा स्टेट है और जो जितने पहाड़ी जनपद है उसमें काफ़ी आपदा की स्थिति साल दर साल क्रिएट होती है। तो काफ़ी सारे मार्ग बाधित हैं। उसी क्रम में कुछ हमारा ये जो बद्रीनाथ हाईवे है उस पर भी कुछ जगहों पे ये बाधा हुई है, परंतु कोशिश यही करी जा रही है और इसमें इसको कर भी लिया जा रहा है कि तत्काल जैसे ही मार्ग बाधित होता है उसको खुलवाने की कार्रवाई कर ली जा रही है। देखिए ये जो NH के द्वारा जो काम किया जा रहा है रोड वाइडनिंग का, उस वजह से कई बार वहाँ पर बोल्डर्स आ जाते हैं और मार्ग बंद हो जाता है। तो जब भी मार्ग बंद होता है उस समय पर पुलिस के द्वारा तत्काल बैरियर लगाकर
ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है ऑल्टरनेट रूट से, और जहाँ पर मलबा गिर रहा है उस जगह पर भी ड्यूटी लगाई जाती है जिससे किसी प्रकार की जनहानि ना हो। तो आगे भी इस प्रकार का कार्य किया जाता रहेगा, और जो जहाँ तक मार्ग संबंधी कार्य है वो NH के द्वारा किया जा रहा है, और जैसे भी उनके द्वारा कंप्लीट कर दिया जाएगा तो उस प्रकार से पर्यटकों को सुविधा नहीं होगी। और देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी की तपस्थली कंच पर्वत अनेक रहस्यों से भरी हुई है। भगवान कार्तिक स्वामी के देव सेनापति होने के कारण 33 कोटि देवी देवता इस तीर्थ में आकर भगवान कार्तिक स्वामी की पूजा अर्चना करते हैं। कार्तिक स्वामी तीर्थ में एड़ी आचार्यों का वास माना जाता है और जिन्हें स्थानीय लोग कई तरह के श्रृंगार अर्पित कर खुश करते हैं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।